हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी बदलाव देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो बड़ी खबर है कि चीनी कंपनियों को बड़ा झटका। दिसंबर में लॉन्च होगा जियो का सबसे सस्ता 4G 5G स्मार्टफोन। जी हाँ, भारत में चीनी कंपनियों का विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब बड़ी चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने ऐलान किया था कि रिलायंस, जियो और गूगल मिलकर भारत में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा और अब जल्दी वह वक्त भी आ चुका है जब सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन रिलायंस जियो लॉन्च करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम कंपनी यानी कि रिलायंस जियो भारत में कम कीमत वाले फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो दिसंबर तक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बेस्ड हैंडसेट लॉन्च करेगी। दरअसल भारत में स्मार्टफोन इंडस्ट्री का कब्जा चीनी कंपनियों के पास में है। कई सारी बड़ी चीनी कंपनियां भारतीय बाजार से करोड़ों अरबों की कमाई करती है। वही ग्राहक भी चीनी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अब एशिया के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी और गूगल ने दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर दी है। अगर रिलायंस जियो का ये फोन वाकई में दमदार साबित होता है तो कई सारी चीनी कंपनियों को भारतीय बाजार से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अब देशवासी चीनी कंपनियों का पूरी तरह से विरोध करते जा रहे हैं। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है कि रिलायंस ने रच दिया इतिहास। 200 अरब डॉलर की पहली कंपनी बनी। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े अरबपति यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लगातार सफलता के झंडे गाड़ते जा रही है। आपको बता दें कि अब रिलायंस 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है। कंपनी को ये सफलता शेयर भाव में उछाल के बाद मिली है। चलिए तो बड़े काम की खबर है कि बैंकों ने किया बड़ा ऐलान। अब घर बैठे व्हाट्सएप से खोले बैंक खाता। जी हाँ, बैंकों ने अब घर बैठे बैंकिंग सेवा देने का फैसला किया है और अब आप सिर्फ व्हाट्सएप की मदद से कई सारी बैंकिंग सेवाएं ले सकते हो। और इतना ही नहीं बल्कि आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और इस सेवा का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट और आपका व्हाट्सएप नंबर एक ही होना चाहिए। वही सेवाओं की बात करें तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, तो पिछले लेन देन की डिटेल भी मंगवा सकते हो। बैंक बैलेंस के साथ ही क्रेडिट कार्ड के बकाया अमाउंट को चेक कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले क्रेडिट लिमिट चेक कर सकते हो, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक भी करवा सकते हो। और ऐसी कई सारी सुविधा मिलती है। लेकिन आपको बता दे कि अभी कुछ ही बैंक है जो व्हाट्सएप से सेवाएं देती है। चलिए तो बड़ी खबर है कि कैश में ट्रांजैक्शन किया तो देना पड़ेगा चार्ज। आज से लागू हुआ बड़ा नियम। जी हाँ, भारत में ज्यादातर जगहों पर कैश से ट्रांजैक्शन किया जाता है, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक ने बड़ा नियम लागू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। दरअसल देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक यानी कि ICICI बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन घटाने के लिए ग्राहकों पर बड़ा नियम लागू कर दिया है। वही नियम के मुताबिक अब अगर ग्राहक लोन की EMI बैंक ब्रांच में जाकर कैश में जमा करवाते हैं तो उन्हें चार्ज देना पड़ेगा और ये नियम इसी महीने से लागू होने जा रहा है। चलिए तो बड़ी खुशखबरी है कि PNB दे रहा है सस्ते में मकान और दुकान खरीदने का मौका। इस तरह आप भी उठा सकते हो बड़ा फायदा। जी हाँ, अगर आप भी घर या दुकान खरीदने वाले हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है।
दरअसल देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक यानी कि पंजाब एंड नेशनल बैंक देश की आम जनता को सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका दे रही है। आपको बता दें कि बैंक नीलामी करने वाली है जिसमें कई सारे घर और दुकानें मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि बैंक प्रॉपर्टी की राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मेगा ई नीलामी करने जा रही है। यह नीलामी पारदर्शी तरीके से 15 से 29 सितंबर को की जाएगी। वहीं अगर आप भी नीलामी में सस्ते घर खरीदना चाहते हो, नीलामी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, नीलामी कहां पर है, प्रॉपर्टी कहां पर है, नीलामी के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो बड़ी खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जानिए आज सोने चांदी का भाव। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया है। वही कीमतों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी के भाव में 580 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है, जिसके बाद चांदी का भाव 67,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों को जानने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दिखाए जाते हैं। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्य और शहरों में सोने के भाव में फर्क होता है और आज नई दिल्ली में सोने के भाव में 350 रुपए की गिरावट देखी गई है। नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 4,990 रुपए, 8 ग्राम पर 39,920 रुपए, 10 ग्राम पर 49,900 रुपए, 100 ग्राम पर 4,99,000 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 5,443 रुपए, 8 ग्राम पर 43,544 रुपए, 10 ग्राम पर 54,430 रुपए, 100 ग्राम पर 5,44,300 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी के भाव को जानना चाहते हो तो गोल्डन बीज को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।